धीरे मिस लाल की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ठंडा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मिस लाल पीछे हटने लगी, एक कदम, फिर दूसरा, और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। वो सीधे सोफे पर गिर पड़ी। एमी उसके पास आया, सोफे पर एक पैर रखकर झुकते हुए बोला, मान जाओ मिस लाल, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। दृष्टि गुस्से और डर के बीच कांपती हुई बोली, कितनी बार कहूं, मुझे नहीं पता चिप कहां है। विक्की ने गहरी सांस ली और बोला, अगर वो चिप नहीं मिली ना तो 200 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। बेहतर है सच बता दो। ऑफिस के चारों तरफ लगे कैमरों की लाल लाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे हर पल को चुपचाप रिकॉर्ड कर रही हूं। विक्की फिर बोला, अजय ने तुम्हारे कान में क्या कहा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उसने तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब और हाई पेड सैलरी ऑफर की थी, है ना मिस लाल? दृष्टि ने धीरे से कहा, हाँ कहा था, लेकिन वो बात कुछ और थी। चिप के बारे में ना तो अजय ने कुछ कहा और ना ही मैं कुछ जानती हूं। यह सुनते ही एमी भड़क गया। उसका गुस्सा अचानक फट पड़ा। वह अचानक आगे बढ़ता है और उसके शरीर से उसका दुपट्टा खींचकर दूर फेंक देता है। दृष्टि डर से कांप उठती है। वह अपने हाथों से खुद को ढकती है और मुड़कर अपने बाल खोल लेती है। उसके बाल बहुत घने और लंबे थे। उसके घने लंबे बाल कमर से भी नीचे तक जा रहे थे। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। दूर बैठा अभय भी पहली बार उसे गौर से देख रहा था। अभय, जिसे किसी लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसकी लाइफ में कई लड़कियां आईं और गईं, जो हर लड़की के साथ सिर्फ 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था और फिर उसे छोड़ देता था। आज उसकी नजर पहली बार किसी पर टिक गई थी। एमी हल्का सा हंसा। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसने फोन किया और अपनी 2 फीमेल एम्प्लॉय को बुलाया। कुछ ही देर में दिशा और ईशा अंदर आईं। दोनों दिखने में बेहद सुंदर और बोल्ड थीं। ऑफिस के ज्यादातर लड़के उनके दीवाने थे। उनके अफेयर्स और रातों के किस्से ऑफिस में अक्सर चर्चा का विषय बने रहते थे, लेकिन अभय और उसके दोस्तों को इन सब चीजों से कभी मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ काम और ऑफिस के बनाए हुए नियमों से मतलब था। एमी ने सख्त आवाज में कहा, इसे अंदर ले जाओ और सारे कपड़े उतार कर अच्छे से चेक करो। चिप इसी के पास होगी। दृष्टि एक पल के लिए सुन्न रह गई। फिर जब दिशा और ईशा उसे जबरदस्ती ले जाने लगी तो उसकी चीख कमरे में गूंज उठी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रही हूं। लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों में ही दबकर रह गई। थोड़ी देर बाद दिशा और ईशा बाहर आई। उनके चेहरों पर हल्की घबराहट थी। सर, उसके पास कुछ नहीं है, हमने अच्छे से तलाशी ली है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। एमी ने कहा, जाकर उसके कपड़े लेकर आओ और यहां रखो ताकि ये यहां से कहीं भाग ना सके। फिर उसने सैम से पूछा, अब क्या करना चाहिए? सैम ने अभय की तरफ देखा। अभय धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। मुझे सिर्फ चिप चाहिए। कैसे लाओगे? कहां से लाओगे? ये तुम्हारी समस्या है। कल सुबह तक मेमोरी चिप मेरे टेबल पर होनी चाहिए, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकता हूं। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया। एमी गुस्से से भरा हुआ था। सब लोग उस कमरे की तरफ बढ़े जहां मिस लाल को रखा गया था। विक्की ने अंदर जाने से पहले कमरे की लाइट बहुत कम कर दी। बेड के कोने में सिमट कर बैठी दृष्टि का सिर झुका हुआ था। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और वो हल्के हल्के कांप रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी सैम की नजर बेड के नीचे पड़ी। जैसे किसी धातु की चीज की हल्की सी चमक अंधेरे में दिखाई दी, या शायद वो सिर्फ आंखों का धोखा था। सैम ने धीमी आवाज में कहा, हो सकता है चिप इसके पास ना हो, लेकिन इसे कुछ पता जरूर है। एमी की आंखों में फिर से एक खतरनाक प्लान चमक उठा और कमरे में रहस्य, डर और आने वाले तूफान की आहट फैलने लगी। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। जैसे ही सब अंदर आए, नजारा देखकर एक पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। मिस लाल यानी दृष्टि बेड के कोने में सिमट कर बैठी थी। उसने अपनी टांगों को सीने से कसकर लगा रखा था और अपना सिर उन पर टिकाया हुआ था। उसका पूरा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। कमरे की लाइट बहुत कम थी, इतनी कम कि उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, बस उसके बिखरे हुए लंबे बाल।
और कांपती हुई परछाई दिखाई दे रही थी। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे को तोड़ रही थी उसकी दबती हुई सिसकियां। एमी कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें खतरनाक ठंडक थी। तो मिस लाल, चिप तो नहीं मिली? अब क्या? कल सुबह तक चिप नहीं मिली तो अभय हम सबको नहीं छोड़ेगा, और अगर हम मुश्किल में पड़े तो तुम्हें लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? वो धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी परछाई दीवार पर और बड़ी होती जा रही थी। सच बता दो, अभी भी वक्त है। दृष्टि ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर सूखे आंसुओं की लकीरें साफ दिख रही थीं। कमजोर आवाज में बोली, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग अगर मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, पर मुझे सच में कुछ नहीं पता। एक पल के लिए एमी चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लड़की सच बोल रही है या ये बहुत बड़ी कलाकार है, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसे कल सुबह तक चिप चाहिए थी, हर हाल में। उसने कहा, नहीं, हमारे सिर पर बोझ है ये, चाह कर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते हम। मीरा, इस तरह क्यों बोल रही हो? अनामिका भी तो हमारी बेटी ही है। 18 साल की तुम यहीं रहोगी। वो मुड़ा, कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। कुछ सोचकर वापस मुड़ा और जेब से फोन निकालकर बेड पर फेंक दिया। अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मुझे कॉल कर देना। फिर बाहर निकलते हुए बोला, डैनी, दरवाजा बाहर से लॉक कर देना। दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ ही बाहर की हल्की रोशनी भी खत्म हो गई। अब कमरे में सिर्फ दृष्टि थी और अंधेरा। वो फिर से सिमट गई। उसकी सिसकियां अब जोर जोर से रोने में बदल गईं। समय धीरे धीरे रेंगता रहा। 3 घंटे बीत चुके थे। बाहर हॉल में बेचैनी थी। एमी बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि डर के मारे दृष्टि का फोन आएगा। वो घुटने टेकेगी और सच उगल देगी, पर फोन खामोश था। आधा घंटा और। एमी बुदबुदाया। उसकी आंखों में अब खून उतर आया था। जब आधा घंटा और बीत गया तो एमी के सब्र का बांध टूट गया। उसने झटके से कमरा खोला। दृष्टि उसे देखते ही सहम गई। उसकी आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। अभी भी वक्त है मिस लाल, अपनी जुबान खोलो। एमी दहाड़ा। दृष्टि ने कांपती आवाज में पर दृढ़ता के साथ कहा, आपको जो करना है कर लीजिए। मुझे मारना है तो मार डालो, पर मुझे कुछ नहीं पता। यह सुनकर एमी के दिमाग की नस फट गई। तभी एमी ने धीरे से अपनी कमर से बेल्ट निकाली। कमरे में मौजूद हर इंसान समझ गया अब कुछ बुरा होने वाला है। दृष्टि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अगले ही पल कमरे में उसकी चीख गूंज उठी। क्या अभय एमी को उसके नियम तोड़ने के लिए सजा देगा? क्या अभय उसकी मदद करेगा? एमी और उसके दोस्त दृष्टि के साथ क्या करेंगे? कहानी